बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से और दुनिया भर से कुछ अहम तरीन खबरें जो मैंने अपने सोर्सेज से इकट्ठी की हैं वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। जो विल्सन ने जो बिल जो कांग्रेसमैन अमेरिका के जो पेश किया है उसको नंबर लग गए हैं, यानी कि यूँ समझ लें कि उसको पर लग गए हैं। वो बिल अब आगे से आगे बढ़ रहा, हो सकता है कि 10 दिन बाद या 20 दिन बाद इसके ऊपर वोटिंग हो, क्योंकि जो ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त अमेरिका में मुकीम है वो सारे के सारे मुतहर्रिक हो चुके हैं। वो कांग्रेस मैन के साथ मिल मुलाकातें कर रहे हैं और उनको मुलाकात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस बिल को किसी न किसी शक्ल में पास करवाया जाए। बल्कि पूरी दुनिया से जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी इस बिल के मुतल्लिक मुतहर्रिक हैं। इवन के अब इंग्लैंड में 2-3 जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहा है इमरान खान के मुतल्लिक, क्योंकि 12 अप्रैल को इमरान खान को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे इमरान खान की हुकूमत को गिराए हुए, और PDM-1 और PDM-2 और बीच में जो निगरान हुकूमत आई वो भी इसी का हिस्सा थी, उसको आए हुए तकरीबन 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अब ये मुख्तलिफ शहरों में प्रोटेस्ट हो रहा है, जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से, हॉलैंड से, मुख्तलिफ किस्म के ओवरसीज जो नामवार ओवरसीज हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। और इकट्ठे होकर उनका एक तो मकसद ये है कि किसी न किसी शक्ल में पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल किया जाए, कानून की हुक्मरानी हो और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो, पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है उसके हालात बेहतर हों। लेकिन दूसरी जानब हुकूमत पाकिस्तान ने भी एक कमर कस ली है। हुकूमत पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी को जो उनके अपने माइंड सेट के लोग हैं उनको इकट्ठा कर रही है पाकिस्तान में। वो इकट्ठा करने के बाद उनको प्रोटोकॉल भी देंगे, उनकी मुलाकातें भी कराएंगे, उनको जो है वो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कुछ जेब से पैसे भी देंगे, यानी कि टिकटें भी खरीद कर देंगे, और एक कन्वेंशन मुनक्कद किया जाएगा पाकिस्तान में, जिस कन्वेंशन के नतीजे में ये ज़ाहिर होगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी सारे के सारे जो है वो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत है शहबाज शरीफ की उसके साथ है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, हकीकत जो है इसके बरअक्स है। नाजरीन, बाबर सवाती, आजम सवाती और गंडापोर और बैरिस्टर सैफ जो हैं उनकी तो मुलाकातें हुई हैं, होती भी रही हैं इमरान खान के साथ, लेकिन आज तक कलीमा खान या उनकी बहन नूरीन खान या उसके फैमिली के किसी मेंबर की मुलाकात जो है वो इमरान खान से अभी तक नहीं हो सकी। ये मुलाकात मुतवक्की है 8 तारीख को, कि 8 तारीख को हो सकता है कि इमरान खान के साथ इनकी मुलाकात हो, क्योंकि ये जो लोग जो इस माइंड सेट के हैं उनसे मुलाकातें तो इमरान खान करते हैं, होती भी हैं, लेकिन बाहर आकर वो बात जो इमरान खान करते हैं वो बाहर आकर नहीं बताते, और जो उनको हुक्म देते हैं वो भी वो नहीं बताते, यानी कि वो कंट्रोल्ड जो है वो मुलाकात होती है। इवन के जो भी आदमी मुलाकात करता है इमरान खान के साथ वो मुलाकात तकरीबन कंट्रोल्ड होती है। लेकिन अगर उनकी फैमिली के साथ मुलाकात कराई जाए तो फिर वो वाज़ेह होगी कि वो अब इमरान खान ने क्या कहा। मुमकिन है कि इस अप्रैल के महीने के अंदर अंदर इमरान खान की राय भी मुमकिन हो जाए, क्योंकि जो प्रेशर हमारी हुकूमत के ऊपर बैरून मुमालिक से आ रहा वो प्रेशर अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा। मुराद सईद ने निश्तर पार्क में जो निश्तर हाल में खिताब किया है उसके खिताब को बहुत वायरल हो रहा है और उसके खिताब को बहुत सराहा जा रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ नौजवान तबका शरीक हुआ। इसमें तरीके इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इनमें से कोई भी आदमी नहीं था और ना ही किसी ने तकरीर की है। क्योंकि अगर बात की जाए अब इस वक्त तो ये कहा जाता है कि इमरान खान के बाद अगर कोई जानशीन है तरीके इमरान खान का तो वो मुराद सईद हो सकते हैं, कि नौजवान क़यादत भी है और नौजवान तबका उसको पसंद भी बहुत करता है। वो तकरीबन अच्छे और ईमानदारी से काम भी करते हैं और मुखलस भी हैं पार्टी के साथ। पहले वो रूपोश भी रहे, लेकिन अब वो फिर दोबारा मंजर आम पर आ रहे हैं। नवाज शरीफ लंदन जा रहे हैं जी 2 हफ्तों के लिए। अब ये उनका जो स्टे है वो 2 हफ्तों का होता है, 2 महीनों का होता है या 2 साल का होता है, ये बाद में देखा जाए। क्योंकि जो हालात पाकिस्तान में इस वक्त बन रहे हैं वो हालात ये हैं कि मुमकिन है कि 1 महीने में या 2 महीने के अंदर अंदर इमरान खान को राय मिल जाए, क्योंकि और जब उनको राय मिल जाएगी तो फिर दोबारा जो फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और जब फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो जाहिर बात है कि हुकूमत तरीके इंसाफ की आएगी। कि उससे बेहतर है कि उससे कबल जो बिलावल भुट्टो जरदारी भी बैरून मुल्क है, नवाज शरीफ भी बैरून मुल्क जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी जा रहे हैं। वो पहले तो सिंध का मुकदमा लड़ रहे थे, लेकिन फौरन उन्होंने फैसला किया कि अब मैं बाहर जा रहा हूँ। अब देखें ये कितना अरसा रहते हैं, क्योंकि इनको ये खतरा महसूस हो रहा है कि इमरान खान को रिलीफ मिल जा रहा है, और जब रिलीफ मिलेगा तो फिर हमारी सख्ती आ जाएगी।
اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے